हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। सबसे पहले दोस्तों, यह ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करें, उसको पढ़ें, इसके बाद ही क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ही पढ़ते हैं और अपना जो भी उनके पास कॉन्सेप्ट है उसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसको पूरी तरह से 1 से 2 बार पढ़ें, ताकि आपको जैसे ही उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा, आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा, अपने आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पर बेस्ड नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जो आपका, उसको हम लोग कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसको, जो आपका क्वेश्चन था 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो यह क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू 856 और b इक्वल टू 167 ले, तो आपका यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी अर्थात बी स्क्वायर। यहां से आपका यह जो फॉर्म है वो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यदि आप देखते हैं तो क्या होगा, 2ab से 2ab आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका बच गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यहां आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका बच गया 2। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका दिया हुआ है आंसर 2, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, जो कि 2 है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप क्या कीजिए, फॉर्मूला के रूप में पहले सोच लीजिए। यदि फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इसमें आप ये डायरेक्ट सोच सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस और प्लस वाला जो होगा वह कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका दुगना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट आप यह 2 आंसर मार सकते थे ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, जो कि दिया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित हो और वह किसी और दूसरे नंबर से विभाजित नहीं हो। तो सबसे छोटी यदि आप अभाज्य संख्या देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 जो आपका है वह किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से और 2 से। इसके अलावा यह संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपका कौन सा होगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो यदि हम लोग देखें 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्या, तो वह कौन कौन होगा, तो 61, 67, 71 और 73। यही जो 4 संख्या आपका है वही 60 से 75 के बीच का अभाज्य संख्या है। तो इसको यदि आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद कितना हो रहा है, 1 और 7 8, 1 9 और 3 12। ठीक है, जो 7 7 14 24 26 और 1 27। तो ऑप्शन आपका 272, अर्थात 272 अर्थात आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी होगा, जो कि कितना है, 272। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहा था कि 60 से 75 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको आप बताएं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि केवल अपने से और 1 से कटता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें 61 केवल 1 से और 61 से डिवाइड होता है, 67 1 और 67 से, 71 1 और 71 से और 73 भी 1 और 73 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई है, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं जो है वो आपका बढ़ते क्रम में ली गई है। तो मान लीजिए, है ना, जिसमें से 3 का गुणनफल 385 है। मान लीजिए कि आपका x, y और z, ठीक है, और k 4 अभाज्य संख्या है, जिसमें से 3 अभाज्य संख्या x, y, z, इसका जो गुणनफल जो है वो आपका है कितना, 385। ठीक है, और अंतिम तीन जो है वो आपका है y, z और k। ठीक है, इसका गुणनफल है 1001। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो वैल्यू है इसका k का, तो k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यदि
जो यह इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यदि दूसरे को डिवाइड कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू XYZ डिवाइडेड बाई YZK इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाई 1001। यहाँ से यदि आप देखिएगा तो y और z आपका कैंसिल हो गया, y और z कैंसिल हो गया, बच गया XYK इज इक्वल टू, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 13। तो आपसे पूछ रहा था क्या कि जो अंतिम संख्या है वह कौन सी है। वो अंतिम संख्या यदि हम लोग देखें इसका मतलब है कि x इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 13। मतलब कि यदि आपसे पूछता कि पहली संख्या कितनी है तो कितना बोलते 5, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अंतिम संख्या कितनी है तो अंतिम संख्या कितना है 13। तो ये ऑप्शन आपका है बी, जो कि आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। कह रहा है कि जब किसी संख्या को जब आप 357 से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल आपका आ रहा है वह है 39। तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कह रहा है कि यदि हम लोग जो संख्या था उसको यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हम पिछली कक्षाओं में जो आपको से बताए थे, है ना, पीछे का जो भी हम लोग क्लास लिए थे नंबर सिस्टम का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको आप देखिएगा। उसमें आपको समझाए थे कि यदि किसी संख्या को, है ना, किसी से भाग देते हैं और उस केस में यदि उसका कुछ शेषफल बचता है और यदि सेम संख्या को किसी और नंबर से भाग दे उसका शेषफल हम लोग बहुत ही कम समय में किस तरह से निकालते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि किसी संख्या को 357 से भाग जब हम लोग देते हैं उस केस में शेष क्या बच रहा है 39। इस संख्या को जब 17 से भाग देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका जो शेषफल आया, ठीक है, यानी उसी संख्या का जो शेषफल है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या से यानी 17 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से यदि हम लोग उसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5, ये आपका आ गया 5, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच कर रहा है, सी। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आएगा, यदि उसी संख्या को 17 से जब आप भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका जो आएगा वो आपका आएगा 5। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।